प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन युद्धपोत, तीन बाहुबली राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और आईएनएस युद्धपोत जो है, तीन आईएनएस युद्धपोत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागशीर, ये राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है। और इससे भारतीय नौसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यकीनन पाकिस्तान और चीन इस तस्वीर को देखकर दहशत में है। इस तस्वीर को देखकर उसकी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये जो तीनों आईएनएस हैं वो भारतीय समुद्री सीमा की न सिर्फ सुरक्षा करने में सक्षम हैं, बल्कि किसी भी तरह अगर पाकिस्तान या फिर चाइना की ओर से कोई भी हरकत की जाती है तो मुंहतोड़ जवाब देने में समंदर के ये तीन सिकंदर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सक्षम है। ये तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप, जिससे इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी करके कहा था कि 15 जनवरी को हमारी नौसेना क्षमताओं के लिए एक विशेष दिन होने जा रहा है। उन्होंने लिखा, 3 फ्रंटलाइन नौसैनिक लड़ाकू जहाजों के शामिल होने से डिफेंस में ग्लोबल लीडर बनने की हमारी कोशिशों को ताकत मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी खोज को बल मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पीएम नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन परियोजना की श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। और कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी मुंबई में महायुति के विधायकों से भी मिलेंगे। लेकिन ये जो तीन आईएनएस है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि इसकी ताकत क्या है, इसकी खासियत क्या है। आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है और स्वदेशी फ्रिगेट की ये अगली जनरेशन का प्रतीक है। स्टेल्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता है और यही इसे खास बनाता है। चेतक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MH-60R हेलीकॉप्टर का भी इस आईएनएस नीलगिरी से ऑपरेशन संभव है। एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम भी इसमें शामिल है, लैस है। स्टेल्थ फ्रिगेट P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट का ये पहला जहाज। और आईएनएस सूरत की बात करें तो डिस्ट्रॉयर है, विनाशकारी है। P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली विनाशकारी जहाजों में से एक है। और खास बात यह है कि इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है, जो कि आत्मनिर्भर भारत का बेहतर नमूना, बेहतर उदाहरण। और ये एडवांस नेटवर्क और एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से लैस है। और वहीं आईएनएस वागशीर की बात करें तो सबमरीन है जो छिपकर दुश्मनों की नजर से छिपकर दुश्मनों पर नजर रखेगा और दुश्मनों पर वार कर सकता है अगर जरा सी भी हरकत दुश्मन ने कहीं भी भारतीय समुद्री सीमा में घुसने की तो। P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। इसे बनाने में फ्रांस के नेवी ग्रुप की मदद ली गई है। दुनिया के सबसे शांत और वर्सेंटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक है। और ये एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, वायर गाइडेड टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइलों और एडवांस सोनार सिस्टम से भी लैस है। सोनार सिस्टम जिसके जरिए आप दुश्मनों पर तो नजर रख सकते हैं, लेकिन दुश्मनों की नजर से आप बच सकते हैं। और यही वो ताकत, ये तीन आईएनएस युद्धपोत की ताकत है, जिससे भारतीय नौसेना की और ताकत बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट 15A और 15B डिस्ट्रॉयर्स की गौरवशाली परंपरा को अग्रसर करता है। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के 7 फ्रिगेट्स का पहला जहाज है और वागशीर प्रोजेक्ट 75 की आखिरी सबमरीन है। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स भारतीय नौसेना की क्षमता को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाएंगे। इससे हमारे सामुद्रिक हितों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नौसेना ने अपना हाई टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस बरकरार रखा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में और
प्रधानमंत्री जी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को सक्षम करने में हम सफल हुए हैं। आज का समारोह मझगांव डॉक्स लिमिटेड, नेवल हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न नेवल कमांड, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम मुंबई और फील्ड यूनिट्स के प्रत्येक सदस्य की मेहनत, समर्पण और कार्यकुशलता का परिणाम है। मैं हमारे बीच मौजूद वेटरन्स, जिनमें 2 भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल विजय सिंह शेखावत और एडमिरल महादेव सिंह भी शामिल हैं, को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप वेटरन्स में से कई पहली नीलगिरी और बख्शीर पर सेवा प्रदान कर चुके हैं। आज सूरत, नीलगिरी और बख्शीर के कमीशनिंग क्रूज को हार्दिक बधाई देते हुए मैं यही बयान करूंगा कि आपके पास हमारे देश की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आगे बढ़ती नौसेना और उभरते हुए भारत राष्ट्र के गौरव को और भी आगे बढ़ाएंगे। अंत में एक बार फिर मैं भारतीय नौसेना की ओर से तहे दिल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद देवियों और सज्जनों, जय हिंद। मैं अब विनम्र नौसेना निवेदन बेड़े में करता जो हूं शामिल होने जा रहा है, इसकी खासियत क्या है और इससे कितनी ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है भारतीय नौसेना की। ये भारतीय सेना में ये त्रिदेव जो आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागशीर, जो अलग अलग वॉरशिप है। आईएनएस नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट है, आईएनएस सूरत जो है डिस्ट्रॉयर है, विनाशकारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर महाराष्ट्र श्री सीपी राधाकृष्णन जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र जी फडणवीस, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय जी सेठ, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र श्री एकनाथ जी शिंदे, श्री अजीत जी पवार, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर आज यहां हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना हमेशा आपकी प्रायोरिटी रही है। आपने लगातार इस संबंध में अपना गाइडेंस हम सबको दिया है। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम यह कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है।
इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे